बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, गाजर का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। गाजर वैसे भी नज़र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक बस इसको फॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो आप उसके मुताबिक इसको फॉलो कीजिएगा। तो जैसे हलवाई बाज़ार में हलवा बनाते हैं या स्वीट की दुकान से जो हलवा मिलता है, सेम गाजर का हलवा आप घर में ही बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर ली है मैंने तकरीबन 2 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको कद्दूकश मैंने कर लिया है। चीनी हमें चाहिए 500 ग्राम, आधा किलो के करीब। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी हमें चाहिए 250 ग्राम। खोया हमें चाहिए 250 ग्राम। बादाम हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए। इलायची ली है 10 से 15 अदद। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने गाजर को कद्दूकश कर लिया था वो गाजर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सारी गाजर जितनी 2 किलो थी वो हमने सारी कद्दूकश कर ली और इसको हमने इसके पैन के अंदर ऐड कर लिया। फिर इसको कवर लगा के आपने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख लें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और इसको आपने अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सारी मेहनत ये है कि आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि हमारी गाजर नीचे ना लगे। फिर आपने कवर लगा के इसको 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है और आपने अब लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकाना है। ये देख लें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हम लो फ्लेम के ऊपर ये गाजर काफ़ी हद तक गल चुकी है। आपने इसको फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि इसके पेंदे में हमारी गाजर कोई नीचे ना लगे और इसका जायका ख़राब ना हो। तो इसको बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए फिर लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। ये देख लें हमारे तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर जो हमने देसी घी लिया था वो 1 पाव वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। देसी घी आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा तो आप ये घी वापस आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इसमें घी ज़्यादा इसलिए डालते हैं कि इसमें गाजर फ्राई बहुत अच्छी तरह हो जाती है, यानी इसमें बहुत अच्छी तरह गाजर भुनी जाती है। तो ये देख रहे हैं हमारा घी भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसको भी आपने अच्छी तरह इसी घी के साथ आपने इसकी बुनाई करनी है। जितना अच्छा हमारा ये गाजर इस घी के साथ भुनी जाएगी, गाजर का हलवा उतना ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। बस आराम आराम के साथ आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकाना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह भून लेना है। फिर इसके अंदर जो हमने चीनी ली थी आधा किलो वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आप बाद में टेस्ट के मुताबिक आप चीनी कम हो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर इसका ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। आपने चीनी डाल के इसको भी अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है ताकि हमारी सारी चीनी इसी के बीच में मेल्ट हो जाए। हमने चीनी को बीच में डायरेक्ट इसीलिए डाला है, अगर इसको शीरा बना के नहीं डालेंगे, अगर शीरा बना के डालेंगे तो ये इसकी बर्फ़ी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसमें इलायची आप ऐड कर दीजिए। इलायची से इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और साथ साथ आपने इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी गाजर अच्छी तरह साथ साथ भुनी जा सके। ये देख लें हमारी गाजर तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें अच्छी तरह गल भी चुकी है और अच्छी तरह ये भुनी जा चुकी है। बस आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। फिर आपने इस गाजर को एक साइड के ऊपर इकट्ठा कर लेना है। ये देख रहे साथ साथ सारी गाजर को एक साइड के ऊपर इकट्ठा कर लीजिए और फ्रेम को थोड़ा सारा आपने तिरछा रख देना है। फिर जो इसके बीच में एक्स्ट्रा घी जो हमने डाला था, जो एक्स्ट्रा घी होगा वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। हमारी गाजर अच्छी तरह गल चुकी है और पक चुकी है। ये बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था।
तो ये देख लें बहुत ही आसानी के साथ हमने जब इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और थोड़ा सा आप इसको तिरछा करेंगे तो जो जितना एक्स्ट्रा घी होगा वो सारा का सारा आपका निकल आएगा। ये घी आप बाद में किसी और मीठी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोबारा गाजर का हलवा बनाएंगे तो इसमें ये घी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लें हमारा घी निकलना शुरू हो गया है, तो सारा घी एक साइड पे पैन के अंदर आ गया है। अभी आप इस गाजर के हलवे को आप निकाल लीजिए एक डिश आउट में। ये देख लें हमारा बिल्कुल गाजर का हलवा तैयार है, हमने इसको डिश में निकाल लिया है। जो खोया हमने लिया था वो खोया इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है। खोया हमने बीच में इसलिए नहीं डाला, जब खोया गर्म गाजर के अंदर जाता है तो खोया मेल्ट हो जाता है, तो उसका फिर सारा जायका और उसकी देखने में जो लुक आती है वो सारी इसके अंदर मेल्ट होकर घी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए आपने थोड़ी सी जब गाजर ठंडी हो जाए तो इसके ऊपर आपने ये खोया ऐड कर देना है। और इसी के ऊपर जो हमने बादाम लिए थे जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, उसको भी इसके ऊपर आपने गार्निशिंग के तौर के ऊपर इसके ऊपर डाल देने हैं। इससे इसकी लुक, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। एक तो आप इस तरीके के साथ आप इसको कर सकते हैं, या तो आप एक डिश लेकर इसके दरमियान में आपने खोया डालकर और इसके ऊपर आप बादाम गार्निशिंग कर लीजिए। और जब इसको आप सर्व करेंगे और जब मिक्स कर देंगे तो इसके बाद ये लुक इसकी आएगी। ये सेम वही लुक है जो आपको बाज़ार में मिलती है। तो जैसे हलवाई और ये स्वीट की दुकान में मिलता है, सेम वैसा ही हलवा अब आप बहुत आसानी के साथ ख़ुद इसको घर में बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने फीडबैक से ज़रूर बताना है। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मोहम्मद इरफान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी नई रेसिपी जल्द से जल्द मिलती रहे। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।